है। आशा करती हूँ आप सभी आनंदित होंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद जीवित महान परमेश्वर खुदा, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। पवित्र पिता, आपके सम्मुख आते हैं खुदावन, धन्यवाद की भेंट लो प्रभु जी। आपका पिता परमेश्वर कोटि कोटि धन्यवाद करते खुदावन। परमेश्वर सुबह से अब तक पिता परमेश्वर आपने हमें संभाला प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। हमें से हर एक को परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर अपने पंखों की आड़ में प्रभु जी हमें पिता परमेश्वर छुपाए रखा। पिता परमेश्वर हर एक खतरे मुसीबतों से परमेश्वर आपने हमें बचाया खुदावंद। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर किसी भी पिता परमेश्वर घड़ी में पिता परमेश्वर हर एक किसी भी पिता परमेश्वर मुश्किल घड़ी में पिता परमेश्वर आपने हमें नहीं छोड़ा खुदावंद। आपका धन्यवाद करते रहे प्रभु जी। खुदावंद हर एक बात के लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हर एक बातों में पिता परमेश्वर आप हमारे संग साथ हो पिता परमेश्वर। इस मीटिंग में पिता परमेश्वर बच्चों और जवानों की पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर आराधना करने वालों की पिता परमेश्वर स्टोरी सुनाने वालों की पिता परमेश्वर प्रभु जी हर एक की प्रभु जी आप सहायता मदद अगुवाई करें खुदावंद यीशु। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर हमें से पिता परमेश्वर किसी को भी पिता परमेश्वर दान पिता परमेश्वर खुदावंद पिता परमेश्वर इधर उधर की बातों में पिता परमेश्वर ना भटकाने पाए प्रभु जी। मैं आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावंद पिता परमेश्वर हमें पिता परमेश्वर मीटिंग में होने के बावजूद और कहीं ना होने पाए परमेश्वर आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमें से हर एक को परमेश्वर खुदावंद आप अपने पिता परमेश्वर पंखों की आड़ में लें पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर हम आप ही की ओर देखने पाए प्रभु जी। खुदावन हम में से हर एक की सहायता मदद अगुवाई करें। यीशु बाप से प्रार्थना करते हैं खुदावन, हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। हम में से पिता परमेश्वर हर एक को पवित्र आत्मा दे पिता परमेश्वर, ताकि उसकी पिता परमेश्वर अगुवाई के द्वारा पिता परमेश्वर हम चलने पाए प्रभु जी। मैं आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु जी पिता परमेश्वर। हर एक बातों को प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। जितने बच्चे आज पिता परमेश्वर मीटिंग में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, हर एक को परमेश्वर अच्छा मन दे पिता परमेश्वर, वो आज्ञाकारिता वाला मन दे पिता परमेश्वर, बुद्धि और विवेक दे पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर आपके वचन को पिता परमेश्वर पढ़कर सीखने वाले बने पिता परमेश्वर। खुदावंद आपकी आज्ञाओं को पिता परमेश्वर मानने सके पिता परमेश्वर। इस मीटिंग में जुड़े हुए जवानों के लिए पिता परमेश्वर, हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर, सभी को पिता परमेश्वर, बूढ़े बुजुर्गों को भी पिता परमेश्वर आप संभाले रखे खुदावंद। हर एक जन को पिता परमेश्वर आप सहायता मदद अगुवाई करे। धन्यवाद करते प्रभु जी पिता परमेश्वर। हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर हम आप ही से पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। खुदावंद हर एक बात को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। इस विनती और प्रार्थना को आपके पुत्र हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम माफी चाहूंगी, थोड़ा प्रॉब्लम थी इसलिए म्यूट करना पड़ा। आइए हम सभी एक वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 120 का एक और 2 हम पढ़ेंगे। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। हालेलुया, आमीन। और यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है सहायता के लिए प्रार्थना। यहाँ पर भजनकार जो है परमेश्वर से कहता है कि संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हालेलुया। तो यहाँ पर वो सुनने के लिए सिर्फ नहीं कह रहा है, मतलब उसके कहने का अर्थ है, यहाँ पर हम जान सकते हैं कि मतलब परमेश्वर हमारी सुनता है। परमेश्वर हमारी किसी भी बात को अनसुनी नहीं करता। यहाँ पे हम मतलब सुनता तो हर कोई है। जब हम सुनते हैं तो क्या हमें बनाने वाला नहीं सुनेगा? लेकिन यहाँ पर एक बात है कि मतलब परमेश्वर की यहाँ पे विनम्रता को यहाँ पे बताया जा रहा है कि परमेश्वर हमारी सुनता है। हालेलुया। और दूसरे आयत में हम देखते हैं, हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। और यहाँ पर भजनकार झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से रक्षा करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि ये हमारा जो मुंह है और जो हमारी जीभ है, यही क्या करते हैं, हमारे लिए नरक में क्या करती है, स्थान तैयार करती है। वो ये सब मतलब हमारे
जुबान पे भी ये बातें जब आती हैं जब हमारे मन में ये बातें होती है। और एक आयत मुझे याद नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। तो यहाँ पर हम इस बात को हम देखते हैं कि सारी बातें जो हैं हमारे, जो हम बोलते हैं, जो हमारी जीभ से जो भी बातें निकलती हैं, हमारे मुंह से जो भी बातें निकलती हैं, वो क्या है कि हमारे मन से आती हैं। तो हमें क्या करनी है, सबसे अधिक रक्षा अपने मन की करनी है। हालेलुया। तो इस वचन के पढ़े सुने जाने पर परमेश्वर सभी को आशीष दे। आगे का टाइम मैं सुनीता सिस्टर को देती हूँ। थैंक यू मुझे टाइम देने के लिए। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस समय हम लोग प्रभु की महिमा के लिए गीतों को गाएंगे। और इस समय हमारे बीच में बच्चों का मैं स्वागत करती हूँ, वो प्रभु की आराधना में सहायता करेंगे। और सबसे पहले हम राहुल परिवार को स्वागत करते हैं, राहुल के परिवार को गीत गाने के लिए। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। राहुल के परिवार, हाँ, पहले राहुल के परिवार में से गीत गाने में सहायता करेंगे, उसके बाद आराधना और अनुग्रह। जय मसीह की। राहुल के परिवार में सभी बच्चों को बहुत बहुत प्रभु आशीष दे और भी अधिक प्रभु की महिमा करने के लिए इस्तेमाल करे। पढ़ाई लिखाई में सारी बातों में प्रभु सहायता करे। और इस समय आगे आराधना अनुग्रह का स्वागत करते हैं, वो भी प्रभु की महिमा के लिए गीत गाने में सहायता करें। जय मसीह की। हेलो, जय मसीह की। आप लोग बता सकते हैं अपने नाम के साथ आप कहाँ से बोल रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। मेरा नाम अनुग्रह है और हम लोग गाना गाएंगे। महिमा 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 ऊंचे नगमे महिमा 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 महिमा
यीशु ख्रिस्त इकलौते पुत्र है, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे रंग में महिमा, जगत के सारे पापों के हारे, हम पे दया तू रखना सदा। पिता की गाये विराजमान हो, विनती हमारी सुन लो प्रभु। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। एक और गाना गा सकते हैं? उतना ही आज गाएंगे बच्चों, अगले सैटरडे हम लोग गाएंगे, है ना। आप लोग बाइबल के पाठ को तैयारी करके रखो। इस समय हम लोग अन्य बच्चों को मौका देते हैं, ठीक है। और प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। बहुत सुंदर गीत आप लोगों ने गाया, और आप लोग इसको रिकॉर्ड करके भेजिए। नया गीत है, हम सभी कोई सीखेंगे, है ना। गीत को बच्चे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, ताकि उसको हम लोग ग्रुप में भेजेंगे, ठीक है। राहुल के परिवार से और आराधना अनुग्रह, आपको इस काम को करना है, ठीक है। जब मीटिंग ख़त्म हो जाएगी तो आप लोग गीत को फिर से एक बार गाइएगा, रिकॉर्ड करके फिर उसको भेजिएगा। इस समय एलेक्स और जेनेसिस, आप भी प्रभु की महिमा के लिए गीत गा सकते हैं। या फिर गीत नहीं है तो आप वचन पढ़कर सुना सकते हैं। कोई भी वचन, कोई भी एक पदस्थल, एलेक्स जेनेसिस गीत या फिर वचन पढ़ के सुना सकते हैं, या गीत है तो गा के सुना सकते हैं। सिस्टर जी, हाँ एलेक्स जेनेसिस, क्या आप लोग हैं यहाँ? ठीक है। बिल्कुल। सभी को जय मसीह की, सभी को जय मसीह की। आए आराधना में चलते हैं। आराधना में नहीं, वचन बोलना है। वचन सही था। हाँ। क्या ही धन्य है, सॉरी, भजन संहिता 32। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और उसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले, और जिसकी आत्मा ने कपट ना हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गईं, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा, और मेरी तरवहट धूप काल की जुराहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना धर्म ना छिपाया, और कहा मैं यहोवा के समाने अपने
अपराधों को मान लूं, तब तूने मेरे धर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक वक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। सभी जय मसीह की। थैंक यू एलेक्स, प्रभु आपको आशीष दे। और ये सच में हम सभी को अपने अपने परिवार में करना है ना। हमको अपने बच्चों को बाइबल पढ़ने के लिए सिखाना है और निश्चय ही प्रभु इसमें हम सभी को आशीषित करते हैं। बच्चों को और पूरे परिवार को परमेश्वर आशीष देते हैं। इस समय हम लोग आगे बढ़ेंगे और आराधना अनुग्रह के परिवार से भी कोई बाइबल पढ़ेंगे। 2-3 वचन को पढ़ेंगे, मतलब छोटा पदस्थल। ठीक है। ये बड़ा पड़ गया। 1 मिनट। 105 और 6। तेरा वचन पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। ठाना भी है कि मैं तेरे धार्मिक नियम का अनुसार चलूंगा। आमीन। आमीन। थैंक यू आराधना और अनुग्रह को। और मैं बताना चाहूँगी कि मेरे जीवन में जब मैं छोटी थी तो हमारे परिवार में क्या होता था कि हम लोग को प्रार्थना के समय बच्चों को बाइबल पढ़ने के लिए कहा जाता था। उसके बाद फिर प्रार्थना किया जाता था। तो वो सच में बहुत ही अच्छी बात थी और उसको मैं आप सभी के बीच में भी रखना चाहूँगी कि हम लोग छोटे से ही बच्चों को खाना खाने से पहले ज़रूर एक अध्याय को रीडिंग करने के लिए बोलेंगे और फिर प्रार्थना करेंगे। और बच्चे जो सुन रहे हैं यहाँ पर, आप लोग को प्रतिदिन ऐसा करना है ना। आज तो सैटरडे को हम लोग केवल थोड़ा समय रहता है, लेकिन आपको डेली ही खाना खाने से पहले बाइबल को पढ़ना है, प्रार्थना करना है और फिर खाना खाना है सबों को मिल करके, है ना। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? सारा, खुश, एलेक्स, जेनेसिस और आराधना, अनुग्रह और जो भी बच्चे हैं, अर्पित, क्या आप लोग जवाब देंगे? यस सिस्टर। ठीक है, प्रभु सबों को आशीष दे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में पास्टर जी बच्चों के लिए एक कहानी को लेकर हमारे बीच में आने वाले हैं। तो पास्टर जी, आपका स्वागत है। जब जन्म हुआ तो हम बताना चाहते हैं यीशु मसीह बहुत आशीष में बच्चे थे और बहुत सभ्य बच्चे थे। क्या आज हम जितने भी बच्चे हैं वो सभ्य बच्चे हैं? क्या हम एक अच्छे बच्चे बनेंगे प्रभु यीशु के लिए? जैसा यीशु अपने माँ बाप के साथ बना रहा, वो एक बड़ई के घर में पैदा हुआ और उसने उस बात को रखा, अपने पिता के साथ बना रहा, अपनी माता के साथ बना रहा, उसके साथ लगातार उसका जब तक समय नहीं आया तब तक अपने माँ बाप की आज्ञा में पलता रहा। तो यीशु मसीह के जीवन से हम लोग कुछ बातों को सीख सकते हैं। बहुत स्पष्ट नहीं है यीशु मसीह का जीवन, बचपन का जीवन यहाँ पर कोई स्पष्ट तरीके से नहीं बताया गया है, मगर मैं सोचता हूँ कि यीशु मसीह बहुत सभ्य बच्चा रहा होगा, बहुत गुणी बच्चा रहा होगा। और हर बच्चा जब आता है
तो माँ बाप के ऊपर वो बच्चा निर्भर होता है। तो आज जितने भी बच्चे हैं वो यीशु से आप प्यार करते हैं, तो आज आप प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं तो क्यों करते हैं? आपको यीशु पापा क्या देते हैं? कितने बच्चे बताएंगे यीशु पापा क्या देते हैं? आज आपको यीशु पापा कुछ देना चाहते हैं। जैसे मैं छोटा था तब मुझे बहुत सारी चीजें जो मेरा पिता मुझे नहीं देता था, जो मेरा पिता है, मेरे पापा है, मगर जब मैं प्रभु यीशु से मांगता था, एक एग्जाम्पल रूप में बता रहा हूं, तो वो मुझे देता था और वो मेरी हर एक जरूरत को पूरा करता था, जिसको मैं भले ही उसे जानता नहीं था, मगर सच में मैं एक नाम को हमेशा याद करता, हे परमेश्वर, हे प्रभु, मेरे लिए कुछ कर, मेरे लिए इंतजाम कर। तो वो हमारा सुनने वाला पिता है। तो कितने बच्चे मानते हैं कि वो हमारा सुनने वाला पिता है? मैं बच्चों के मन में इस बात को डालना चाहता हूं कि आप जो मांगते हो, क्या आपका प्रभु देता है आपको अपने माँ बाप के जरिए? आज भी बहुत सारे बच्चे ऐसे स्थितियों में हैं, उनको खाना नसीब नहीं होता, कपड़े नहीं मिलते, मगर आप जितने भी मसीह बच्चे यहाँ पर हैं, मौजूद बच्चे हैं, उनको सब कुछ परमेश्वर दे रहा है। हालेलुया। उनके लिए प्रोवाइड कर रहा है। हालेलुया। उनके माँ बाप अच्छा उनको शिक्षा दे रहे हैं, अच्छा खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, मगर आज हमारे बच्चे प्रभु के साथ में अच्छा रीति से चल पा रहे हैं? नहीं चल पा रहे हैं। तो आज मेरे अजीज बच्चों, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, हम सुबह उठें, प्रार्थना करें प्रभु यीशु से और प्रभु का नाम को ऊंचा करें। प्रभु यीशु मसीह बचपन से ही सभ्य बच्चे थे, वो प्रार्थना करते थे, भोर की प्रार्थना, संध्या की प्रार्थना करते थे। उनका रूटीन जो था वो पूरे मानव थे और पूरी रूटीन उनका ये था कि वो एक सभ्य बच्चे थे, बहुत आशीष में बच्चे थे। तो क्या हम लोग भी आशीष में बच्चे होना चाहते हैं? कितने बच्चे लोग यहाँ पर प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए तैयार रहते हैं? कितने बच्चे यहाँ पर परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं? कितने लोग आराधना कर रहे हैं? क्या आपको यहाँ पर प्रभु यीशु से क्या मिला है? कितने बच्चे जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाह और पापों के लिए क्यों मारे गए? क्योंकि हमको परमेश्वर यीशु ने चंगाई दी है, हमको परमेश्वर ने ब्लेस किया है। तो आज इस बात को हमें समझना है कि परमेश्वर ने हमेशा हमसे प्यार किया है। कभी कभी हम लोग प्यार नहीं कर पाते, मगर वो बच्चों को क्या अपने पास आने देता है, वो बच्चों को प्यार करता है, वो मोहब्बत करता है। तो आप सबसे प्रभु यीशु मसीह ने मोहब्बत की है। तो जिनके बच्चे ये नहीं जान पा रहे हैं कि हमसे किसने मोहब्बत की है, वो कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने मोहब्बत की है। और ऐसी मोहब्बत सबने बच्चों को फटकारा है, मगर यीशु मसीह ने उनको अपने पास आने दिया है। इस बात को स्पष्ट रीति से हम जान सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बच्चों से बहुत प्यार करता है। तो आज जितने भी लोग हैं वो इस बात को जाने कि अपने बच्चों को परमेश्वर की शिक्षा देने से कभी ना चूक करें, क्योंकि प्रभु यीशु, सब दुनिया आपको फटकारेगी, आपके बच्चों को फटकारेगी, मगर यीशु आपके बच्चों को गले लगा लेंगे। ठीक है, बच्चों को पास आने दें। हालेलुया। बच्चों को क्या करें? पास आने दें। किसके? प्रभु के, यीशु के नजदीक। कभी कभी हम क्या करते हैं, प्रार्थना के समय बच्चों को नहीं बिठाते हैं, या आराधना के समय में उनको हम नहीं बिठाते हैं, कभी कभी उनकी डिस्टर्ब की वजह से नहीं। हाँ, बच्चों को पास आने दें। हमें क्या करना है? उनको पास में बिठाना है, उनके साथ में परमेश्वर की बातों को बताना है, तो हम इनको बढ़ा पाएंगे। इस बात को हमें सीखना होगा। यीशु ने क्यों कहा है बच्चों को मेरे पास आने दो? क्यों ऐसा कहा यीशु मसीह ने? आप जानते हैं यीशु मसीह ने क्यों ऐसा कहा? यीशु ने बच्चों के पास बुलाकर कहा है, बालकों को मेरे पास आने दो। हाँ, लूका 18 उसका 16 वचन में क्यों कहा है? क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करता है। लूका 18:16 में यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा है, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसो ही का है। आज हमारे जो मसीह बच्चे हैं, ऐसो का ही राज्य है। आज हमारे बच्चे बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, परमेश्वर का काम को कर रहे हैं, इनसे ही बड़ी सेवकाई होगी।
आज आप जितने भी पड़ोस के बच्चे हैं उनको क्या करें, प्रभु की शिक्षाएं दें, जाकर बताएं, क्योंकि प्रभु इनसे ही क्या है, एक राज्य को उत्पन्न करना चाहता है। संडे स्कूल क्यों चलाया जाता है? मैं आज इस बात को बताना चाहता हूं कि हम एक क्लास इन बच्चों के लिए संडे स्कूल का भी रख पाए, इनके लिए हम प्रार्थना भी कर पाए, दुआ कर पाए। क्या बच्चे संडे स्कूल में आना चाहते हैं? संडे के संडे एक क्लास इनके लिए भी हो और जिसमें इनके लिए बेहतर तरीके से सिखाया जाए, एक मैडम को तैयार किया जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं इनको मेरे पास आने दो। क्या करो? मेरे पास आने दो। और मेरे पास आने का मतलब साफ साफ होता है, परमेश्वर इनसे प्यार करता है, इनसे मोहब्बत करता है, इनके लिए वो जीता है। हालेलुया। और इनको आने से मना नहीं करता। लूका 18 उसका 15 से 17 तक जब हम पढ़ेंगे तो इस बात को हम लोग जान लेंगे कि प्रभु यीशु मसीह इन बच्चों से कितना प्यार करता है। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसों का ही है। ये बात मत्ती 19 उसका 14 में भी लिखी है। क्या आप एक बच्चे की तरह बनने के लिए तैयार हैं? आज हम जितने भी लोग हैं अपने बच्चों के साथ बच्चे जैसा व्यवहार करें। कभी कभी हम लोग खड़ूस हो जाते हैं। सबसे खड़ूस पिता तो मैं हूं, अपने बच्चों से कभी प्यार नहीं किया। मगर जब एक व्यक्ति ने मुझे कहा अपने बच्चों से प्यार करो, भले ही अब इस दुनिया में किसी से प्यार करो मत करो, अपने बच्चों से प्यार करो, तो सच में मैं अपने बच्चों से दूर था। मैं कितने साल तक उनसे दूर था, उनसे मैं बातें नहीं कर पाता था, उनसे बोल नहीं पाता था, उनसे मिल नहीं पाता था। कभी कभी मेरे बच्चे कहते थे आप रूम में ना आया करें, आपको हम जानते ही नहीं है। मगर आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मैं अपने बच्चों को प्यार करता हूँ। कौन सा प्यार? यीशु मसीह ने प्यार किया। मैं अभी उनसे डिस्टर्ब नहीं होता हूँ, वो मेरे पास आते हैं, मेरे साथ बैठते हैं, मेरे साथ खाते हैं। मगर पिछले समय मेरे साथ क्या था, मैं बच्चों के साथ में बैठ नहीं पा रहा था, मैं बच्चों के साथ रह नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे लगता था बच्चों से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। मगर मैंने एक बार इस बात को देखा कि प्रभु यीशु मसीह के पास में बहुत काम है, मगर यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, बच्चों से इतना प्यार कर रहे हैं। तो बच्चे लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं। कोई प्यार करे ना करे, आपसे यीशु मसीह प्यार करता है, आपके माँ बाप से बढ़कर भी। माँ अपने दूध पिए बच्चे को छोड़ सकती है, मगर परमेश्वर नहीं छोड़ सकता। हालेलुया। बच्चे को माँ छोड़ सकती है, दूध पिए बच्चे को छोड़ सकती है, ऐसा पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है। मगर इस बात को हमें समझना है कि प्रभु यीशु मसीह कभी भी बच्चों को नहीं छोड़ता। आज कहानी इसी प्रकार है कि यीशु मसीह आपको बुलाता है। एक समय की बात मैं बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे अपने माँ बाप को, और यीशु मसीह निकल कर जा रहे। और क्या हुआ? बच्चे बहुत परेशान कर रहे अपने माँ बाप को, जिद कर रहे थे, और चॉकलेट, टॉफी, और कोई कोई बच्चा कुछ कुछ चीजों के लिए परेशान हो रहा था। मगर क्या कर रहे थे? यीशु मसीह वहां से गए, माँ बाप उनको पिटाई कर रहे थे, मगर यीशु ने उनको गले लगा लिया, बोला इनको मारो मत, मेरे पास आने दो। और यीशु मसीह क्या करते हैं? उनको प्रेम करते हैं, वचन सिखाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं पता है? यीशु मसीह के साथ बैठकर प्रार्थना आराधना करते हैं। यीशु मसीह बच्चों से बहुत प्यार करता है, बेतनहा मोहब्बत करता है। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उनको डांटो मत, उनको मेरे पास आने दो। और बच्चों को बुलाया गया है, और ऐसे ही बच्चे राज्य को तैयार करते हैं। और वो कौन सा राज्य है? परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। तो इन बातों को आज हमें सीखने की जरूरत है कि परमेश्वर पिता ने हमारे बच्चों से कितना प्यार किया है। आज भी हमें बच्चों से कितना प्यार करना चाहिए, हमें कैसे बढ़ना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। हालेलुया। तो आज इन बातों को हम सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है और हमारे बच्चों से भी बहुत प्यार करता है। तो बच्चे, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों और गुनाहों के लिए मारे गए। यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिए, हाँ, बहरों को कान दिए, गूंगों को बोलना सिखाया। हालेलुया। तो बच्चों को मेरे पास आने दो। तो आज हमें क्या करना है? जो बच्चे यीशु मसीह के पास रहेंगे वो इस बात को सीखेंगे
किस बात को सीखेंगे? वो लोगों को चंगा करना सीखेंगे, वो लोगों की दुष्ट आत्मा निकालना सीखेंगे। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो यीशु मसीह के नाम से यूज होगा, वो चाहे भले ही छोटा बच्चा क्यों ना हो, वो बड़ा काम करेगा। और बड़ा काम प्रभु यीशु की ओर से होता है। किसकी ओर से होता है? प्रभु यीशु की ओर से होता है। तो आज हमें जानने की जरूरत है कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। परमेश्वर हमसे प्यार करता है। यीशु मसीह ने इतनी भीड़ में से 5,000 लोगों को जब खिला रहे थे, तो किस बच्चे के भेंट को स्वीकार किया? जो उसके पास था, जो छोटे बच्चे के पास था, उससे भेंट को स्वीकार कर लिया। और बड़े बड़े को खिलाने के लिए ताकत यीशु मसीह रखता है। तो आप अपने बच्चों को सामर्थी समझें, क्योंकि यीशु ने उनको बुलाया है। बच्चों के लिए स्वर्ग में भी एक अलग स्थान रखा गया है। प्रभु ने अलग अलग स्थान दिए हैं। एक भी जब बच्चा परमेश्वर के पास रहेगा, तो बच्चों का क्या है, मैं आपको बड़ी गंभीर बात बताना चाहता हूँ, बहुत नित्य बात बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह बच्चों के लिए स्थान भी अलग रखा है। उनके लिए एक हेवन अलग है, उनके लिए अलग अलग स्थान है बच्चों के लिए, क्योंकि उनका राज्य ही अलग है। उन बच्चों के लिए राज्य ही अलग बनाया है परमेश्वर ने। मैं इस बात को साफ साफ बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने बच्चों को आशीष दिया है, बच्चों को दृढ़ किया है, मजबूत किया है। तो बच्चे जितने भी हैं, प्रभु से लिपटे रहें। हालेलुया। तो आप जब किसी से लिपटे रहेंगे, तो वो आपको प्यार करेगा। हालेलुया। तो इन बातों को हमें सीखना है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है, मत्ती 18 उसका 3 वचन में क्या लिखा है? मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो साफ साफ शब्द है, बालकों के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग को स्पष्ट रूप से दे रखा है, पैसे ही दे रखा है। मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। मतलब कहने का मतलब है, बच्चों के लिए स्वर्ग है ऑलरेडी। बच्चों के जैसे मनुष्य, हम जो लोग हैं, हम बच्चों के जैसे नहीं बनेंगे, हमारा व्यवहार बच्चों के जैसे नहीं होगा, बिल्कुल। तो बच्चे यहाँ पर क्या है? प्रभु से प्यार करें। और इन बातों को देखें कि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार। और ये बच्चे जो हैं, जो छोटे छोटे बच्चे आज यहाँ देख रहे हैं, तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आशीष के वारिस होने के लिए हमारे जो बच्चे हैं प्रभु के पास रहेंगे। मैं सभी बच्चों से बोलना चाहता हूँ, आज इस बात को समझें, यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। और देखिए एक वचन है, कभी कभी हम अपने बच्चों को प्रभु के पास नहीं लाते हैं। तो इफिसियों 6:4 में लिखा है, हो और हे बच्चों वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। तो प्रभु के साथ वो बच्चे बने रहेंगे, तो जरूर एक अद्भुत खंबा बन पाएंगे। हालेलुया। एक घर के पिलर हो पाएंगे, एक मजबूत कलीसिया के निवारण होंगे, एक कलीसिया को बना पाएंगे। आज 24 आवर घर की कलीसिया की जो नींव है, वो कौन है? हमारे बच्चे हैं। और उन्हें क्या है? हमें रिस नहीं दिलाना है, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करना है। परमेश्वर की उन बातों को बताना है, प्रेम की बातों को भी बताना है, और उन बातों को बड़े प्रेम से बताना है कि यीशु मसीह कैसा परमेश्वर है और उसने क्या आज्ञाएं दी हैं, उन पर उन्हें चलने के लिए काम करना है। तो इन बातों को हमें समझना है। और क्या लिखा है आज हमें सिखाने की जरूरत है? कुलुस्सियों 3:16 में एक बात लिखी है, अपनी संपत्ता के साथ मसीह का संदेश तुम में वास करे, भजनों और स्तुतियों और आत्मा के गीतों को गाते हुए बड़े विवेक के साथ एक दूसरे को शिक्षा और निर्देश देते रहो। परमेश्वर को मन ही मन धन्यवाद देते हुए गाते रहो। बच्चों से सीखें, वो हमेशा, कोई उनके अंदर नहीं होता, उनके अंदर क्या रहता है? मन ही मन धन्यवाद देते हुए गाते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो आज इन बातों को सीखना है। आज हमें बच्चों को इन बातों को सिखाना है। बच्चे
तुम जगत की ज्योति हो। आपको किसी ने बताया तुम जगत की ज्योति हो? कितने बच्चे जानते हैं मैं जगत की ज्योति हूं? हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, बच्चों को जगत की ज्योति परमेश्वर ने बताया है। हालेलुया। जगत की ज्योति बताया है। जब एक घर में बच्चा होता है, कितना भी मातम हो घर में, कितना भी मातम हो, कितने भी झगड़े हो, मगर छोटा सा बच्चा रो दे या चिल्ला दे या फिर कुछ उदम जैसा कर दे तो उस घर की ज्योति बन जाता है। हालेलुया। जगत की ज्योति, हालेलुया। परिवार की ज्योति, हालेलुया। खानदान की ज्योति बन जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब घर में बच्चा रोता है ना, बच्चा रोता भी अच्छा लगता है। तो आज बच्चे जितने भी हैं वो प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु हमारे मम्मी पापा को आप आशीष करें। आज की कहानी में प्रभु यीशु मसीह आपको बताना चाहता है, आपको बेहतर बताया है, जितने भी बच्चे यीशु मसीह के साथ बने रहेंगे वो स्वर्ग के वारिस होंगे। हालेलुया। जो ऑलरेडी उनके लिए दिया गया है। तो इन बातों को जानना है। तुम जगत की ज्योति हो, तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। तो इन बातों को समझना है और जानना है। किसी का म्यूट खुला हुआ है वो ध्यान रखें। और इन बातों को आगे बढ़ते हुए देखना है कि हमारे बच्चे आशीषित बच्चे हैं कि नहीं है। बिल्कुल है। आपका हर एक बच्चा आशीषित बच्चा है। कभी कभी हमारे बच्चे कमजोर होते हैं। हमारे बच्चे क्या होते हैं? कमजोर होते हैं, पढ़ाई में लिखाई में कुछ ना कुछ कमजोर होते हैं। मगर मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कुछ बच्चे टैलेंटेड होते हैं, अलग से टैलेंटेड होते हैं। उनके जीवन में कुछ और होता है, कुछ अलग गुण होता है, कुछ अलग स्किल होता है उनके जीवन में। और हमें क्या करना है? उस स्किल को पहचानना और उसी में हमें बढ़ाना है। कभी कभी हम जबरन उनसे कुछ काम कराते हैं और वो काम कभी भी नहीं हो पाता है। ये पढ़ाई से अलग बात चल रही है। एजुकेशन के लिए आपको डांटना है और कुछ चीजें हम ऐसी होती हैं उनसे नहीं करवाते हैं। तो आपका बच्चा डांस करना चाहता है तो हम कभी कभी उसको अपने दिमाग के अनुसार उस बच्चे, कितने बच्चे डांस करते हैं यहाँ पर? कितने बच्चों को डांस करना अच्छा लगता है? बताइए। मेरे को अच्छा लगता है। आपको डांस बिल्कुल सब बच्चों को डांस करना अच्छा लगता है। तो कितने लोग यीशु के भजन पर डांस करते हैं ना? कितने बच्चे यीशु के भजन पर डांस करते हैं? मैं करती हूँ। अच्छा ठीक है। अपने पिताजी से बोलें, पापा मेरे लिए एक गीत जरूर डेली लगाएं और मुझे प्रभु के गीतों पर नाचने दें और मुझे डांस करने दें और अच्छा गीत गाएं। हालेलुया। कितने बच्चों को गाना गाना अच्छा लगता है यीशु मसीह का? मुझको। ठीक है। आप अपने पिता से बोलें कि पापा मुझे भी गाने के लिए मौका दें और गीत गाना स्टार्ट करें। ठीक है। कितने बच्चों को लिखना अच्छा लगता है? कितने बच्चों को लिखना अच्छा लगता है? मुझको। तो क्या करना है? जिसको लिखना अच्छा लगता है वो एक वचन डेली लिखेगा। वो डेली एक वचन लिखेगा। यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं और जब यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं तो आपको कैसे प्यार को दिखाना है? आपको यीशु मसीह का एक वचन डेली लिखना है। यीशु मसीह के लिए डांस डेली करना है। यीशु मसीह के लिए डांस करना है। ठीक है। मैं भी एक बच्चा हूँ। मेरी उम्र 35 साल है इस समय में। तो मैं एक बच्चा हूँ प्रभु यीशु मसीह का। मैं हूँ कि नहीं बच्चा? 35 साल का मैं बच्चा हूँ। मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूँ और यीशु मसीह के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मुझ पर एक चीज आती है वो मैं करता हूँ। मैं लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उस काम को करता हूँ जो काम को मुझे प्रभु ने दिया है। और आपको भी डांस करना प्रभु ने सिखाया है, गीत गाना सिखाया है। तो आप क्या करेंगे? उसी काम को करेंगे प्रभु के लिए जो काम आपको आता है। जो गाना गाता है वो, जिनको गाना गाने अच्छा लगता है वो डांस ना करे, और जिनको डांस करना आता है और वो डांस करना चाहते हैं वो गाना ना गाए। तो क्या करें? आपको प्रतिदिन, हाँ सीखना सब चीज है, मगर आपका जो स्किल है मैं वो बताना चाहता हूँ, उसको बेहतर बनाएं। एक्सपर्ट आप सब चीजों में हो जाएंगे। हालेलुया। जब एक काम को आप उस पर फोकस करेंगे, जैसे आपको डांस प्रभु के लिए अच्छा लगता है तो उस पे आप
डेली डांस करेंगे तो सारी चीजें आपके आसपास घूमने लगेंगी। आप गीत को भी अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि गीत पर आप डांस कर रहे हैं तो आप गीत भी अच्छे से कर सकते हैं। मगर एक काम पर आपको फोकस करना है। हालेलुया। मुझे प्रभु ने दिया है कि मैं उसका बच्चा हूं, मैं क्या करूं यीशु मसीह के लिए, क्या करूं यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताऊं। तो मैं क्या करता हूं, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताता हूं। हालेलुया। तो आज इस कहानी से सीखा आपने कि हमें आशीष करता है परमेश्वर और अपने पास बुलाता है। तो मुझे बुलाया है सुसमाचार के लिए, किसी को दुष्ट आत्मा निकालने के लिए बुलाया है, किसी को संदेश देने के लिए बुलाया है, किसी को शिक्षा देने के लिए बुलाया है। और बच्चों को किस लिए बुलाया है यीशु मसीह ने? उसके लिए नाचने के लिए, उसके लिए गाने के लिए, उसके साथ खेलने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आपको परमेश्वर ने अलग अलग स्थान में, अलग अलग जगहों में क्यों बुलाया है? कि आप कुछ करें। हालेलुया। तो कितने बच्चे डेली प्रभु यीशु मसीह के नाम से डेली गीत गाएंगे और जिनको अच्छा लगता है वो डांस करेंगे, प्रार्थना करेंगे और एक वचन डेली मनन करेंगे, याद करेंगे? तो आपको क्या करना है? करने के लिए तैयार है? और ये सिर्फ यहाँ पर सिर्फ छोटे बच्चों की बात नहीं हो रही, यहाँ पर 40-50 तक के लोगों की बात हो रही है, ठीक है? और हम लोग जब तक बूढ़े नहीं हो जाते तब तक ही बच्चे रहते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक आयत है बहुत बड़ी प्यारी, हमेशा हम लोग ना जवान रहते हैं प्रभु के कार्य के लिए। हालेलुया। अंत तक परमेश्वर हमें यूज करता है। 60 साल का व्यक्ति भी सुसमाचार प्रचार कर सकता है, 65 साल का भी कर सकता है, 70 साल का भी कर सकता है। सुसमाचार में सामर्थ्य है, वो जवान बना देता है। कितने लोग जानते हैं इस बात को? सुसमाचार करने से हम जवान होते हैं। मैं विश्वास करता हूं मैं जवान हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं 70 साल का भी हो जाऊंगा तो प्रचार करता रहूंगा, सुसमाचार करता रहूंगा, क्योंकि मुझे जवान रहना है। कितने लोगों को जवान रहना है? सबको जवान रहना है तो सुसमाचार प्रचार करना सीखें, जाकर बताना चालू करें। काफी तरीके होते हैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए। कितने लोग जवान रहना चाहते हैं तो यीशु मसीह का गीत गुनगुनाएं, नाचे गाएं प्रभु के, वे गीत गाएंगे। हालेलुया। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। आमीन। सच में राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है। तो कितने बच्चे आज सीखे हैं कि हमसे यीशु मसीह प्यार करता है, अब हमें भी उसे प्यार करना है। जब आप किसी को प्यार करते हैं, आज देख रहे थे हम कौन सा डे है अभी इन दिनों में, आज रोज डे था। आज मैं देख रहा था रोज डे था। तो हम जिसको प्यार करते हैं उसको रोज देते हैं। तो यीशु को प्यार करेंगे तो क्या देना पड़ेगा? प्रार्थना करना पड़ेगा, गीत गाना पड़ेगा, आपको नाचना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम से। दाऊद क्या करता था? नाचता था। गोलियत को मारने वाला दाऊद क्या करता था? नाचता था, गीत गाता था, गुनगुनाना था। हालेलुया। कितने बच्चे समझे इस बात को? तो किसी को खुश करना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, कल आएगा, क्या क्या डे आएंगे, अभी 2-3 दिन ऐसे चलेगा पूरा फरवरी महीना, 14-15 तारीख तक। हाँ, रोज डे आएगा, टेडी डे आएगा। किसको खुश करेंगे? जिसको हम प्यार करते हैं। मगर सबसे ज्यादा तो हम किसको प्यार करते हैं? यीशु मसीह को प्यार करते हैं। तो यीशु मसीह को प्यार करने वाले क्या करेंगे? यीशु के लिए क्या देंगे? जो यीशु को पसंद है। हालेलुया। जो यीशु को पसंद है। कितने लोगों को पता है कि यीशु मसीह को क्या पसंद है? बड़े लोग बताएंगे यीशु मसीह को क्या पसंद है। यीशु मसीह को पसंद है मेरा सुसमाचार हो, आत्माएं बचाई जाएं। बच्चे बताएंगे यीशु मसीह को क्या पसंद है। चलो हम उससे प्यार करेंगे। तो क्या देंगे यीशु मसीह के लिए? डॉक्टर सीमा के परिवार से बच्चे बताएंगे
ना, यीशु मसीह को बच्चे पसंद है। नहीं, यीशु मसीह को बच्चे पसंद हैं और यीशु मसीह के बच्चों को यीशु पसंद है कि नहीं है? यस। तो आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं तो आप यीशु मसीह को डेली क्या देना चाहते हैं? डेली कुछ देना चाहते हैं? धन्यवाद। और धन्यवाद के साथ में और क्या देना चाहते हैं? देखो, आपको डेली चाय मिल जाए और चाय के साथ बिस्किट भी एक मिनट सुनिएगा। देखो, डेली हमें चाय मिल जाए और एक मिनट मैं बताना चाहता हूँ। डेली आपको चाय मिल जाए, डेली आपको चाय मिले और डेली चाय के साथ बिस्किट मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। तो धन्यवाद के साथ प्रार्थना हो जाए, एक गीत हो जाए और एक डांस करके सुबह सुबह बच्चे वॉक करते हुए, नाचते हुए यीशु मसीह को खुश करें तो कितना अच्छा होगा। हालेलुया। जब चाय के साथ बिस्किट होता है, उसके साथ पापे होते हैं, उसके साथ बिस्किट होते हैं तो कितना अच्छा लगता है। खाली चाय कितने लोग पीते हैं? कितने बच्चे खाली चाय पीते हैं बताओ? सिर्फ चाय चाय पीते हैं। कोई बच्चा ऐसा नहीं है चाय के साथ। कोई बच्चा बिस्किट खाता है, कोई फैन खाता है, कोई टोस्ट खाता है, कोई ब्रेड खाता है, कोई मक्खन खाता है, कोई जैम्स खाता है। तो यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं, ठीक है, मगर धन्यवाद के साथ में हमें प्रार्थना करना नहीं करना है? करना है। गीत गाना है, प्रभु के नाम को ऊंचा करना है। तो क्या जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। प्रार्थना, आराधना, संगति। हमें क्या करना है? प्रार्थना, आराधना, संगति, शिष्यता। डेली हमें क्या करना है? यीशु मसीह का वचन पढ़ना है जो शिष्यता का मूल है ना। और हमें क्या करना है? प्रार्थना, जो यीशु मसीह का मंत्र मूल है। और क्या है? आराधना, जो यीशु मसीह का मूल मंत्र है। हाँ, मूल मंत्र है। ये सब हम बातों को सीखना है। ये मूल मंत्रों को हमें सीखने का जरूरत है। प्रार्थना, आराधना, ये सब हमें सीखने की आवश्यकता है। हमें इन्हें जानने का जरूरत है। मूल मंत्रों को जानने की जरूरत है। तो आज हम इन बातों को जानेंगे। तो क्या है? मूल मंत्रों को सीखें। मूल मंत्र, आराधना, प्रार्थना, संगति, इस सब चीजों को हमें सीखना है। कितने बच्चे तैयार हैं इन सब बातों को सीखने के लिए? सब लोग तैयार हैं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। ठीक है, ज्यादा समय हो गया तो माफ कीजिएगा। ओके, सुनीता टोपनो। थैंक यू पास्टर जी। प्रभु आपको आशीष दे और हम सभी को प्रभु अगुवाई करे कि हम आगे को जैसा प्रभु चाहते हैं वैसा ही प्रभु के लिए अपने प्रेम को प्रकट कर सकें अलग अलग माध्यम से। और जितने बच्चे अभी हमारे साथ नहीं हैं, प्रभु उनको भी आशीष दे और उनको भी प्रभु अपनी उपस्थिति में, अपनी संगति में ले आए, ऐसी हम दुआ करते हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या हम लोग को क्वेश्चन आंसर का सेशन पसंद है? यस। ठीक है। ठीक है, हमारे सामने कुछ चित्र डिस्प्ले किया जाएगा। आप लोग उसको ज़रूर देखेंगे, है ना। दिख रहा है? क्या आप लोग को दिख रहा है? यस सिस्टर, दिख रही है। हाँ, तो हम लोग कितना बाइबल पढ़ते हैं वो पता चलता है ना। और नई नई बातों को भी जानने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और जो बीच में है वो यीशु मसीह हैं और वो एक घर में
संगति करने के लिए गए थे और वहाँ पर एक महिला भी उसके पास जाती है और बोलती है कि मेरे घर चलिए, मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा है, उसको आप ठीक कर दीजिए। तो सवाल ये है कि ये जो महिला है, ये जो आंटी है, वे कौन सी जाति की थी? ये जो महिला है, ये आंटी है, वो कौन सी जाति की थी? बच्चों के लिए हो सकता है कठिन हो, बड़े ही सवाल का जवाब देंगे। कल ही हम लोगों ने सुना था। ये महिला कौन सी जाति की थी? ठीक है, और कोई भी बताने का कोशिश करेंगे? जैसे हम देखते हैं तो ये हमने इसके बारे में जानकारी किया तो ये जो जाति है ये उस समय में छोटी एक जाति होती थी, इसलिए उसको मेंशन किया गया है और इसलिए वहां पर उस बात को बोला गया है, इसको कंफर्म किया हम लोगों ने। ठीक है, थैंक यू। तो यीशु मसीह क्या सिखाते हैं? सभी से प्रेम करना है। हमारे भारत देश में ये बहुत बड़ी समस्या है ना? यहाँ भी जो भी हैं बच्चे, बूढ़े, जवान, ठीक है, तो हम लोगों को सभी का आदर करना है, सभी से प्रेम करना है, ठीक है। जो मसीही हैं उनका भी, जो क्रिश्चियन है या ईसाई हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, उनका तो हमको करना ही है। जो यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते हैं, मतलब नहीं जानते हैं, है ना, यीशु मसीह को, तो उनसे भी हमको प्रेम करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले चित्र की ओर। ये है दूसरा चित्र। बच्चे यहाँ पर सहायता करेंगे, बच्चों से हम जानना चाहेंगे यहाँ पर ये किस दृष्टांत के बारे में हमको बतलाता है? बीज बोने वाले को। हाँ, बीज बोने वाले का दृष्टांत, है ना। बीज बोने वाला कितने प्रकार की भूमि में बीज को डाला था? बीज बोने वाला कितने प्रकार की भूमि पर या जमीन? 3 प्रकार की। अच्छा, और कोई बताइए? कितने प्रकार की भूमि में बीज गिरा था? 2। सिस्टर 4। 4। अच्छा, चलो पहला कौन सा था? पहला जमीन कौन सा था? पथरीली। पहले पथरीली में नहीं गिरा था। पहले कटीली। बाकी लोग कोशिश करेंगे। रोड के किनारे में। हाँ, रोड के किनारे में, मार्ग के किनारे बीज गिरे थे, है ना, जिसे पक्षियों ने क्या कर लिया? चुग लिया, ठीक है, खा लिया, चुग लिया, है ना। और दूसरा कैसा भूमि में गिरा? दूसरा पथरीली में। हाँ, दूसरा पथरीली भूमि में गिरा, जहाँ पर मिट्टी ना मिलने के कारण और नमी ना मिलने के कारण वो क्या हो गए? बीज सूख गए। और तीसरी भूमि कौन सी थी? कांटे वाली। कांटे वाले, झाड़ियों वाले। वहां पर झाड़ियों ने क्या किया? उसे उगने नहीं दिया। झाड़ियों ने बीज को क्या किया? उगने नहीं दिया। अरे उगा था, झाड़ी में क्यों नहीं उगेगा? क्योंकि क्या में जब झाड़ी बड़ी हुई तो उसको उगने ही नहीं दिया। हाँ, उसको बोलेंगे दबा दिया। दबा दिया, है ना। झाड़ियों ने उगे हुए पौधे को दबा दिया, बड़ा नहीं होने दिया। और चौथा बीज कहाँ गिरा? चौथा
चौथा अच्छी भूमि पे। अच्छी भूमि में, है ना। तो हम लोगों को अच्छी भूमि बनना है ना। ठीक है, जो कुछ हम सीखे हैं आज उसको पूरा सप्ताह फॉलो करना है और फिर अगले सैटरडे पूरी तरह से तैयार होकर के यहाँ पर आना है ना। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले चित्र की ओर। यहाँ पर ये कौन दिखाई दे रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद कपड़े में? प्रभु यीशु मसीह। अच्छा, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह। हाँ, और कौन सी झील में वो चल रहे थे? जब इनके चेले मतलब वो नदी मतलब नाव में थे और वहाँ पे आंधी स्टार्ट हो गई थी तो प्रभु यीशु पानी पे चल के आए थे। हाँ, तो उसी झील का नाम क्या था? बड़े लोग भी सहायता करें, झील का नाम क्या था? अधिकतर यीशु मसीह कहाँ पर सेवकाई कर रहे थे? गलील के झील के पास, है ना। गलील के झील के किनारे किनारे कफरनहूम था और भी दूसरे गांव थे, है ना। तो उधर ही वे लोग आना जाना करते थे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर उसके चेलों ने यीशु मसीह को क्या समझ लिया था? चेलों ने वो डर गए थे। यीशु मसीह को क्या समझ लिया था? भूत। भूत। भूत समझ लिया था, है ना। हम्म, फिर यीशु मसीह ने क्या कहा? डरो मत, मैं हूँ, है ना। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? क्या है? पानी पानी भरने वाला। ठीक है, पानी भरेगा मुकदा। हाँ, पानी भरने वाला है। इसमें पानी भरते हैं, है ना। और हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं एक नाम, उसका नाम क्या है? मशक। क्या है? मशक, है ना। मशक। नया दाखरस नई मशकों में भरना है। पुरानी मशकों में नया दाखरस नहीं भरा जा सकता है ना। तो हम लोगों को भी नया मशक बनना है, तो हमारे जीवन में नया दाखरस रह सकता है, काम करेगा, है ना। लेकिन यदि हम पुराने ही रहेंगे तो नया चीज़ हमारे अंदर नहीं रह सकता है। तो प्रभु सहायता करे हमें से हर एक को। और यहाँ पर अब हम लोग को क्या करना है? डेली हम लोग को क्या करना है? इस पिक्चर को देख के क्या समझ में आ रहा है? इस पिक्चर को देख के हमें क्या समझ में आ रहा है? अर्पित बताएंगे यहाँ पर, अर्पित कुशवाहा। अर्पित कुशवाहा बताएंगे इस पिक्चर को देख के क्या समझ में आ रहा है कि हम लोग को क्या करना चाहिए। अर्पित। जी सिस्टर। हाँ, इस चित्र को देख के क्या समझ में आ रहा है कि हम लोग को क्या करना है? इस चित्र से एकांत शांत मन से बैठे और शांत मन से बैठें और ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। मंजू सिस्टर बताएंगी मिंटू आईडी से। मंजू सिस्टर आप बताओ, चित्र देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि हम लोग को क्या करना है? मंजू सिस्टर। जय मसीह की सिस्टर जी। जय मसीह की।
जय मसीह की सिस्टर जी, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, आ रही है, बताइए। इस चित्र को देख के क्या समझ में आ रहा है कि हम लोग को क्या करना है? सिस्टर जी, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, हाँ, बोलिए। नीचे बैठना है और पढ़ाई करनी है। ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। तो इस चित्र को देख के हम लोग को यही समझ में आता है कि बाइबल को हमको पढ़ना है और लिखना भी है, और मोबाइल को क्या करना है? बंद कर देना है उस टाइम, है ना? उस टाइम मोबाइल को बंद कर देना है। बाइबल को पढ़ना है और कॉपी में क्या करना है? लिखना है। और नींद आता है तो आप चाय पी सकते हैं, है ना? अगर नींद आ रहा है तो आप चेहरा धोने के लिए जा सकते हैं, ठीक है? और इस काम को सभी को करना है, ठीक है? किसी के लिए छूट नहीं है, सभी के लिए है। तो ठीक है, प्रभु सबों को आशीष दे, है ना? बहुत सारी बातों को हमने पिक्चर के माध्यम से सीखा। कैसा लगा आप लोग को क्वेश्चन आंसर का सेशन? बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा बहुत लगा अच्छा लगा। कि आप लोगों ने जवाब दिया। बहुत अच्छा लगा सिस्टर जी। बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, तो इस समय कुछ सूचना है, जो भी नए भाई बहन हैं हमारे बीच में, तो प्रतिदिन हम लोग इसी लिंक पर 8 बजे मिलते हैं, 8 से 9। जितने भी नए भाई बहन हैं वो लोग सुन लेंगे। इसी लिंक पर हम लोग प्रतिदिन 8 से 9 बजे मिलते हैं और प्रभु की बातों को सीखते हैं। तो यदि आपको भी अच्छा लगा तो आप हमारे साथ इसी लिंक पर आ सकते हैं। कल तो हम लोग 8 बजे नहीं मिलेंगे इस टाइम में, कल हम लोग इसी लिंक पर 9 बजे मिलेंगे। 9 से 11 बजे तक कल हम लोग 2 घंटे की प्रार्थना सभा रखेंगे, है ना? ताकि हम और भी अधिक प्रभु की बातों को सीख सकें, समझ सकें। और फिर हम लोग मंडे से फिर इसी लिंक पर 8 बजे हम लोग मिलेंगे। तो आप सभी का ही स्वागत है आने वाले दिनों में। आप जो भी करना चाहते हैं, है ना, आपका स्वागत है। जो भी आप जानना चाहते हैं तो प्रभु आपकी सहायता करे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे, ठीक है? और हम लोग एक साथ मिल करके सभी बातों के लिए प्रार्थना करेंगे, है ना? आपके पास जो भी समस्या है, रोग है, दुख है, तो उसके लिए भी आप प्रार्थना करेंगे, ठीक है? और भी विशेष प्रार्थना की आवश्यकता है तो आप निश्चय ही पास्टर जी को फ़ोन करें, उनसे जानकारी लें, ठीक है? और प्रार्थना की सहायता आपको ली जाएगी। जिस भी लिंक से आप जुड़े हैं तो वहाँ पर आपको ज़रूर है नंबर मिला है ना? तो आप ज़रूर ही कॉल करें और प्रार्थना की सहायता लेंगे। तो सभी बच्चों को बहुत धन्यवाद। प्रभु सभी बच्चों को बहुत आशीष दे पढ़ाई लिखाई में, ऐसी हम दुआ करते हैं। आज से ही आप लोग तैयारी कीजिए कि अगले सैटरडे आप क्या करेंगे, है ना? साथ ही साथ बड़े भी तैयारी करेंगे कि उनको बच्चों के साथ कैसे रहना है पूरे सप्ताह भर, ताकि अच्छा फल हम लोग को अपने परिवार में, कलीसिया में मिल सके। छोटी छोटी बातों में हम लोग उसको शामिल करेंगे, अपने बच्चों को छोटी छोटी बातों में हम शामिल करने का कोशिश करते रहेंगे। बाइबल पाठ में, गीत में, एक साथ हम बैठ के खाना खाएंगे, है ना? या तो फिर एक साथ हो सकता है हम सब्जी खरीदने जाएंगे, या फिर एक साथ कुछ काम करने हम जाएंगे। तो माता पिता और बच्चे एक साथ समय बिताएं, है ना? तो निश्चय ही प्रभु आशीष देंगे हमें से हर एक को। आइए हम लोग एक गीत के साथ प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। हम लोग प्रार्थना करें। हे जीवित सामर्थ्य प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने हमें धीरज की आत्मा को दिया प्रभु जी, और हम एक मन और एक चित्त होकर प्रभु जी आपकी बातों को सुन सके, समझ सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सभी बच्चों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, सभी जवानों के लिए, माता पिताओं के लिए, अगुओं के लिए, पास्टर्स के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अब हम में से हर एक को संभालें,
आने वाले समय में प्रभु जी आपने जिस उद्देश्य से हम सबों को इस पृथ्वी पर रखा है प्रभु जी, हम उसे जान सकें और उसको हम पूरा करने के लिए आगे बढ़ सकें। सहायता कीजिए प्रभु जी। हम सभी की मन की आँखों को आप खोलिए प्रभु जी कि हम आपकी बातों को देख सकें, जान सकें, समझ सकें। और विशेष हम प्रार्थना करते हैं बच्चों और जवानों के लिए, उनको आपकी स्वर्गीय बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा को दीजिए। हर एक चंचलता और बुरी संगति उनके जीवन से दूर होने पाए प्रभु जी, और वे आपके स्वर्गीय राज्य की उपस्थिति में बने रहें। अनुग्रह कर प्रभु जी उनके स्कूल में, और जबकि आने वाले समय में एग्ज़ाम्स का समय है प्रभु जी, हर एक को आप सहायता कीजिए और भला चंगा स्वस्थ शरीर दीजिए। और जो जवान प्रभु जी अपने कैरियर के लिए परिश्रम करते हैं, उनको अच्छा कैरियर, अच्छे जॉब के साथ आप आशीषित करें। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर जैसे यूसुफ को आपने इस्तेमाल किया, हाँ प्रभु जी, उसी तरह से हर एक बच्चे और जवान को हाँ प्रभु जी आप इस्तेमाल करें और बहुतों के लिए आप आशीष का कारण बनाएं। और प्रभु जी हम सभी माता पिताओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। हाँ प्रभु जी, जिनके ऊपर आपने परिवार की जिम्मेदारी सौंपी है प्रभु जी, हर एक को आप बुद्धि, ज्ञान और समझ दें। और जो भी कमाई करते हैं उस कमाई पे भी आप आशीष दें। जो घर संभालते हैं उसमें भी आप उनको आशीष दीजिए प्रभु जी। और सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करने वाला होने पाए प्रभु जी। और अगले सैटरडे फिर से हम प्रभु जी आपके राज्य की बातों को जानने समझने के लिए सही समय पर प्रभु जी और भी लोगों के साथ हम यहाँ इकट्ठा हो सकें। अनुग्रह कर। और कल के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी 9 बजे आप फिर से हमारी सहायता कीजिए कि हम एक मन और एक चित्त होकर प्रभु जी सामूहिक प्रार्थना में, आराधना में और वचनों में आगे बढ़ सकें। हमारे जीवन में परिवर्तन होने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, केवल हम सुनने वाले नहीं पर चलने वाले बन सके। पवित्र आत्मा हमें से हर एक की सहायता और मदद करे। इस रात्रि हर एक को सुरक्षा को हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। आपके स्वर्गदूतों की सेवा हर एक के लिए दी जाए। हर एक दुष्ट आत्माओं को हम यीशु के नाम से खदेड़ते हैं और अधोलोक में जाने की आज्ञा को देते हैं। हाँ पवित्र पिता, आपके स्वप्नों को, दर्शनों को हम मांगते हैं प्रभु जी। आपने कहा है अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। हाँ प्रभु जी, इस रात्रि वो बातें पूरी होने पाए। हाँ प्रभु जी, और जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं प्रभु जी, आप उन्हें सिखाएं, क्योंकि आप सिखाने वाले परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु जी। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। और जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया प्रभु जी, उन बच्चों को और वक्ता को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप हर एक को अच्छा प्रतिफल देने वाले परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु जी, हर एक को उत्तम प्रतिफल से आप नवाजे, अनुग्रह करें प्रभु जी। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं और इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आइए हम लोग आशीष वचन को एक साथ बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हम सबों के साथ सर्वदा बना रहे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 3 बार हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया।